आज हम जिस जगह पर मौजूद हैं ये कोई सरकारी गोदाम नहीं, ना एफसीआई का कोई प्रखंड का गोदाम है, ना जिला का गोदाम है। ये एक अवैध गोदाम है जहां आप भारी मात्रा में देख सकते हैं अनाज को रखा गया है। हालांकि गुप्त सूचना जब खोरी महुआ एसडीएम मनोज कुमार को मिली तो उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए गोदाम में छापामारी किया, और जब छापामारी किया तो इस गोदाम को जब देखे तो एसडीएम समेत तमाम जो पदाधिकारी थे वो दंग रह गए। दंग इसलिए रह गए कि जहां एक तरफ अनाज कालाबाजारी को लेकर के लोग कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, गरीबों तक अनाज मुहैया नहीं हो पा रहा है करके अगर जमुआ की हम बात करें तो जमुआ में भी 24,000 क्विंटल अनाज बैकलॉग के कारण में आज अनशन आमरण अनशन पर लोग पिछले कई दिनों से बैठे हैं। वैसे पदाधिकारी भी कार्य करने के लिए अब तैयार हो चुके हैं। जब खोरी महुआ एसडीएम ने इसका खुलासा किया कि आखिर कालाबाजारी कहां से शुरू हो रहा है और जो सरकारी अनाज है वो कहां जा रहा है, तो ये जो तस्वीर आप देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि कहीं ना कहीं अनाज माफिया जो है सो इस तरह के सरकारी अनाज को एक जगह में इकट्ठा करके और यहाँ से बाहर भेजते हैं। हालांकि अब खोरी महुआ एसडीएम ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी तरह से अनाज कालाबाजारियों को बख्शा नहीं जाएगा। लिहाजा यही कारण है कि आज खोरी महुआ अनुमंडल क्षेत्र के 2 जगह राजधनवार ब्लॉक के सामने और जमुआ कोडरमा मुख्य मार्ग के बल्हो में बड़े पैमाने पर अनाज को जब्त किया है। हालांकि अनाज को जब्त करने के साथ साथ उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि जो भी लोग इनमें संलिप्त है उस पर मामला दर्ज करके उन्हें जेल भेजा जाए। अब देखना ये होगा अनाज कालाबाजारी जो इस तरह के अनाज को कालाबाजारी में करके बेच रहे हैं उन पर शिकंजा कसने के लिए खोरी महुआ एसडीएम और एसडीपीओ ने एक स्वर में कहा है कि किसी भी परिस्थिति में चाहे वह अवैध खनन हो या फिर अवैध अनाज की कालाबाजारी हो, एक भी क्षेत्र में नहीं किया जाएगा। क्या कुछ कहा इस संबंध में खोरी महुआ एसडीएम और एसडीपीओ ने, आइए हम आपको सुनाते हैं। अनाज को लेकर के पिछले कई दिनों से जमुआ अंचल कार्यालय में धरना पर बैठे हैं और भारी मात्रा में यहाँ सरकारी अनाज देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे सर? आज 2 जगह हम लोग छापेमारी किए हैं और दोनों जगह भारी मात्रा में अनाज मिले हैं और जो संबंधित एजीएम है उनको सत्यापन के लिए कहा है। प्रथम दृष्टिया सरकारी राशन प्रतीत हो रहा है और निश्चित रहना चाहिए कि हम लोग निश्चित रूप से कार्रवाई करने जा रहे हैं ताकि आने वाला कोई भी व्यक्ति इस तरह का अवैध कार्य नहीं करेगा। अक्सर हम देखा गया है कि सर कार्रवाई सिर्फ देखिए, हम लोग को जो शक्ति प्राप्त है कि हम इनका सीजर बनाकर इनके विरुद्ध एफआईआर करते हैं। अब आगे ऐसा नहीं, हम लोग तरफ से किसी मतलब संदेह करने की आवश्यकता नहीं है, कार्रवाई निश्चित होगी। मैंने क्या लगता है सर इस तरह के अवैध कारोबारियों के लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? मैंने कहा है पहले भी कि जो भी अवैध कार्य कर रहे हैं इस अनुमंडल में वो सुधर जाए, अन्यथा सुधारने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। एजीएम ने बताया है कि लगभग 500 क्विंटल के आसपास है, लेकिन अभी वो चल रही है। सुबह 10 बजे रेम्बा मोड़ के गोदाम में छापेमारी की गई है। उसके बाद हम लोग यहाँ धनवार बाजार के सामने मैंने किया है और भारी मात्रा में अनाज मिले हैं। अभी उसकी जांच की जा रही है कि अनाज कैसे और क्यों यहाँ पर आया है और वो किस प्रकार का अनाज है। किस प्रकार कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो सरकारी व्यक्ति हो चाहे निजी व्यक्ति, किसी को संविधान ये अधिकार नहीं देता है कि वो गलत काम करे। देना चाहूँगा कि लोग प्रजातांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन हम लोग पर भी भरोसा रखना चाहिए कि हम लोग निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई कर भी रहे हैं। अब देख भी रहे हैं पिछले 6-7 महीनों से काफ़ी कार्रवाई हुई है विभिन्न क्षेत्रों में। रहेगा आपके पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा इस पर एक्शन? मेरा एक चीज़ कहना है कि सारा खेल रोटी का होता है, लेकिन जनता की रोटी आप देख रहे हैं कहाँ पड़ी हुई है। ये रोटी जनता के पेट में जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे कुछ रोटी सड़ भी रही है। मेरा यही कहना है जो भी विधिवत कार्रवाई होगी हम लोग पूरी तरीके से कार्रवाई करेंगे और हमारे तरफ से जो इतना बढ़िया तरीके से लिखा जा सकता है उतना बढ़िया से केस डायरी लिखवाया जाएगा और सुपरविजन निकाला जाएगा। नहीं सर, कभी कभी ये पड़ता है सर। मैं पिछले 1 महीने से यहाँ पे कार्य कर रहा हूँ, कभी क्या आपको ऐसी जानकारी मिली है? जी नहीं। तो आगे भी जानकारी नहीं मिलेगी आपको, मतलब आ जाएगा। मेरे की चीज कहना है या तो वो सुधर जाए या शहर छोड़ दें।